हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। फिर से मेरे प्रियो, हम प्रभु से बातें करेंगे क्योंकि प्रभु ने फिर से नई दिन बनाया है। हम सबों के जीवनों में जोड़ा भी है। कुछ देर हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। हाँ, नई दिन के आज के दिन के पहला समय में प्रभु का आदर करेंगे, प्रभु का सम्मान करेंगे, प्रभु के बेशकीमती लहू का जय जयकार करेंगे, प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएंगे। हमारा प्रभु महान है, उसका काम महान है, उसका नाम महान है। उसके जैसा, उसके तुल्य, उसके समान कोई ईश्वर नहीं है। किसी के काम भी उसके काम के बराबर नहीं है। जो प्रभु किया है, कर रहा है, करेगा। ना कोई किया है, ना कर रहा है, ना कोई कभी करेगा। मेरे प्रियो, जो काम, जैसा काम चाहते हैं कि ईश्वर आपके जीवन में आपके लिए करे, मेरे प्रियो होगा। लेकिन सच्चे ईश्वर के पास आप आओ, जिंदा खुदा के पास आओ, उसकी सुनो मानो, उसके आज्ञा का पालन करो, उसके विधि नियमों पर चलो। उसका नाम महान है। हाँ, उसका नाम अद्भुत है। हाँ, उसका नाम अनोखा है, मीठा है, मनोहर है, मंगल है, बहुत महान है। मेरे प्रियो, उसका नाम यीशु है। यीशु बहुत महान है। जो कोई यीशु के पास आया, यीशु के नाम से घुटना टेका, वो कभी किसी और के सामने किसी भी चीज, बात, भली वस्तु के लिए घुटना नहीं टेका। जो कोई यीशु के पास आकर के खुद को नर्म दिन बना करके अपना हाथ यीशु के आगे फैलाया, हाँ, यीशु के आगे फैलाया, वो कोई और के सामने कभी नहीं फैलाया। मेरे प्रिय, यीशु महान है। जिसके जीवन में यीशु है, जो कोई यीशु को अपना उद्धारकर्ता, अपना प्रभु ग्रहण किया है, उसके जीवन में और कोई ईश्वर नहीं है। जिसके जीवन में यीशु को छोड़ करके कोई और ईश्वर है, या यीशु भी है और भी खुदा है, उसके जीवन में सिर्फ शांति है, उद्धार नहीं मिल सकता, बहुतायत का जीवन नहीं पा सकते। बड़ी कामी, बड़ी चमत्कार, बड़ी महिमा, बड़ी आशीषें कभी प्राप्त नहीं कर सकते, सुखी से नहीं रह सकते। मेरे प्रियो, यीशु के पास आओ। चमत्कार देखना है, काम देखना है, ब्लेस होना है, आगे बढ़ना, उन्नति करना है, सुखी से रहना है, मुक्ति पाना है, स्वर्ग में जाना है, तो यीशु के पास आओ। सब कुछ यीशु के पास है। यीशु के अलावा और किसी के पास नहीं है। यीशु को छोड़ करके और किसी के पास नहीं है। चाहे कितनों भी रोवो, गिड़गिड़ाओ, यीशु को छोड़ करके किसी के सामने घुटना टेको, हाँ, आंसू बहाओ, कोई फायदा होने वाला नहीं है। लिखा है, उनके ईश्वर सोने, चांदी, हीरे, मोती के तो होते हैं, कान भी होता है पर सुनाई नहीं देता उन ईश्वरों को। लिखा है कि मुंह होता है, आंखें होता है पर दिखाई नहीं देता, बोल नहीं सकते, पैर होता है, चल नहीं सकते, हाथ होता है, स्पर्श नहीं कर सकते, नाक होता है, सूंघ नहीं सकते। प्रिय, यीशु सुनता है, यीशु बोलता है, चलता है, सूंघता है, देखता है, जरूरत पड़े निकट आकर, करीब आकर के अपने हाथों को थाम करके हमें संभालता है।
लिखा है ना, हमारा ईश्वर कहाँ है? स्वर्ग में। वहां से दृष्टि करता, अपने हाथों को बढ़ा करके हमें गिरने नहीं देता, थामता है। हमारे निकट कभी कभी, हाँ, हमारे निकट भी रहता, फील करते हैं। हम सबों के निकट प्रभु हैं, सहायक के रूप में। हम सबों के संग संग चलते हैं। हमेशा हम सबों के निकट प्रभु रहता है। जो भूल जाते हैं, जो प्रभु को छोड़ देते हैं, प्रभु से अलग हो जाते हैं, प्रभु उनको छोड़ता है। जो कोई प्रभु के प्रेम में रहते हैं, चाहे परिस्थिति हालात जैसा भी हो, जैसा भी समय चल रहा हो, दुख में हो या सुख में हो, जो कोई प्रभु में रहता है, प्रभु उनके निकट रहते हैं। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता, प्रशंसा करते हैं यीशु जी, लाखों लाख धन्यवाद दें, करोड़ों करोड़ों यीशु जी आपका धन्यवाद बारंबार। हाँ प्रभु जी, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं। हाँ प्रभु जी, आपका आदर और सम्मान करते, सहायता मदद गाइड करने वाले, लाखों लाख धन्यवाद देते, करोड़ों करोड़ों धन्यवाद देते। मेरे प्रिय, चाहे कुछ भी हो जाए, प्रभु को छोड़ना नहीं है। खाने को हो या ना हो, पहनने के अच्छे कपड़े हो या ना हो, पीने के लिए जल हो या ना हो, नौकरी लगे या ना लगे, बीमारी खत्म हो, शैतानी हरकत खत्म हो या ना हो, फिर भी हम प्रभु से लिपटे रहेंगे। जीवन दिया प्रभु है, तो जीवन जिएंगे भी प्रभु में, मरेंगे भी प्रभु में। मेरे प्रियो, यदि हम प्रभु में मरते हैं, जीवन का मुकुट हमारा है, स्वर्ग का राज हमारा है। निर्धन लाजर के विषय में आप सुने होंगे, वो बहुत घाव से भरा हुआ व्यक्ति था, पीड़ित व्यक्ति था, दर्द में, हमेशा दर्द में रहता था। धनवान मनुष्य के जूठन को खाया करता था, रोज डेली प्रतिदिन वो परमेश्वर के नाम को लेता था, प्रतिदिन। और मेरे प्रिय, प्रतिदिन राजा के जूठन को खाता था, घावों से भरा हुआ था, दर्द में था, पीड़ा में था, फिर भी उसका कोई शिकायत नहीं था प्रभु से, परमेश्वर से कोई शिकायत नहीं था। वो प्रभु का नाम लेता था, किसी और ईश्वर को नहीं पुकारता था, किसी और ईश्वर का भय नहीं मानता, किसी और ईश्वर का आज्ञा का पालन नहीं करता था, परमेश्वर को ही पुकारता था। वो दुखी में था, फिर भी लिखा है कि धनवान मनुष्य भी मरता है, लाजर भी मरता है। कौन कौन स्वर्ग में जाता है? लिखा है वो निर्धन लाजर जाता है। निर्धन लाजर अब्राहम की गोद में जाकर बैठता है, धनवान मनुष्य नरक में जाता है। मेरे प्रियो, क्यों लाजर अब्राहम की गोद में बैठता है? क्योंकि वो परमेश्वर का था, परमेश्वर के नाम को लेता था जीवन भर, चाहे वो दुख में ही रहा हो, लेकिन परमेश्वर का नाम लेना नहीं छोड़ा। हम सुख में परमेश्वर के नाम को भूल जाते हैं, जब दुख में होते हैं, दर्द में होते हैं, परेशानी में, समस्या में रहते हैं, शैतान से ग्रसित होते हैं, परमेश्वर के नामों को लेते हैं, परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर के लिए समय निकालते हैं। जब सुख होता है, सब कुछ परमेश्वर दे देता है, हमारे जीवन में सब कुछ भर जाता है, परमेश्वर को हम भूल जाते, छोड़ देते हैं। दुख में परमेश्वर की सुनते मानते हैं, सुख में अपना दिमाग लगाने लगते हैं। क्या होगा? जैसा प्रेम परमेश्वर के साथ रखोगे, वैसा प्रेम परमेश्वर आपके साथ रखेगा, वैसा ही काम करेगा। परमेश्वर से लिखते रहो, पहला प्रेम के साथ परमेश्वर में बने रहो, तो सुखी से रहोगे। लिखा है धन संपत्ति बढ़े, परिवार बढ़े, लेकिन प्रभु कहते हैं मुझे ही प्रथम स्थान देना। लिखा है, प्रभु कहता है, जो कोई मुझसे ज़्यादा बढ़ कर के अपना बेटा, बेटी, पत्नी, पति, भाई, बहन, दोस्त, मित्र को चाहता है, वो मेरा नहीं। क्या बोलता है परमेश्वर? वो मेरा नहीं है। यीशु मसीह क्या बोलता है? वो
मेरा नहीं है। मेरे प्रिय, प्रभु को अपने जीवन में प्रथम स्थान देना है। प्रभु को कभी भूलना छोड़ना नहीं है। सुख हो या दुख हो, प्रभु में बने रहना, प्रभु से जुटे रहना। गरीबी में रहे या सब कुछ भरपूरी से हमारे जीवन में बना रहे, फिर भी हम प्रभु में ही रहेंगे, प्रभु में ही जिएंगे। सो प्रभु जीवन का मुकुट पहनाएगा। हमारी जैसी परिस्थिति में, हालात में, हमारे जीवन में जैसा समय चल रहा है, प्रभु वहीं वैसा ही नहीं छोड़ेगा, हमें हमारे हालत पर नहीं छोड़ेगा। यदि हम प्रभु में बने रहते हैं तो प्रभु सब कुछ बदलेगा, चेंज करेगा, भरपूरी से हमारे जीवन में सब कुछ उड़ेगा, हमें आगे बढ़ाएगा, सुख शांति समृद्धियाँ देगा, फिर अनंत जीवन भी, अनंत जीवन भी देगा। यदि हम ये सब पाने के लिए प्रभु को छोड़ देते हैं, प्रभु को भूल जाते हैं, प्रभु के मार्ग को छोड़ देते हैं, भटक जाते हैं, कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा। अनंत जीवन की बातें तो छोड़ ही दीजिए। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता, सहायता मदद गाइड करने वाले प्रभु, लाखों लाख धन्यवाद। सुबह से लेकर शाम तक संभाले प्रभु जी, एक और नए दिन प्रभु जी हमारे जीवन में आप जोड़े हैं, लाखों लाख धन्यवाद। आज के पूरे दिन के लिए अनुग्रह दीजिए, दिन भर की रोटी दीजिए, सूखी के नदी में से जल पिलाइए प्रभु। शरीर और आत्मा दोनों में स्ट्रॉन्ग रहे, हड्डी में स्वस्थ रहे प्रभु, प्राण भी चांगा वाला रहे, सहायता मदद कीजिए। आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, जिसका जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट आपके सम्मुख रखते, उत्तर दीजिए, सबों को संभालिए, सबों का ख्याल रखिए, सबों का देखभाल कीजिए, देखरेख कीजिए। लाखों लाख धन्यवाद, करोड़ों करोड़ों धन्यवाद। यीशु जी प्रार्थना विनती आपके उद्धार करता नामों में मांगते और कहते हैं, आमीन आमीन आमीन। मेरे प्रियो, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, आपको आशीषित करेगा। अद्भुत रीति से आपका ख्याल रखेगा, देखभाल करेगा, देखरेख करेगा। आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो कमेंट के जरिए दे सकते, उसका उत्तर आपको मिलेगा। प्रभु आप सबों को ब्लेस करे, आप सबों को संभाले, आप सबों का ख्याल रखे, देखभाल करे, देखरेख करे। गुड ब्लेस हो, ब्लेस करे आप सबको प्रभु के पवित्र सामर्थ्य नाम में, मीठे और मधुर नाम में, जय मसीह।